खबर दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई आ रही है। दर्शकों को पहले वो बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आतंकियों की मीटिंग हुई थी। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है। आतंकियों की मीटिंग जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर हुई थी, ये खुलासा हुआ है। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में बताया जा रहा है मीटिंग हुई थी। जो एपी सेंटर निकलकर सामने आया है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। बहुत बड़ा खुलासा ये कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया गया, कैंपस का इस्तेमाल किया गया और यहीं भीतर में आतंकियों की मीटिंग हुई। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 बताया जा रहा है, जहां आतंकियों की मीटिंग हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियों में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियां चल रही थी, जिसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं ये यूनिवर्सिटी क्यों सुर्खियों में है और क्या कनेक्शन है इस यूनिवर्सिटी से आतंकियों का। अल फलाह के कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था। कमरा नंबर 13 में दूसरे भी मौजूद थे। आतंकी डॉक्टर से मीटिंग हुई थी। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल बाहर ले जाने का तरीका यहीं पे तय हुआ था, यानी कमरा नंबर 13 में। लैब से केमिकल फरीदाबाद के भौज और टागा गांव में ट्रांसपोर्ट किए गए। अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक जो है वो तैयार किए गए, यानी इसी कमरे में पूरी प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली समेत यूपी के कई ठिकानों में बम धमाके की योजना की गई थी। 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 से केमिकल डिजिटल डेटा बरामद हुए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा जो है वो सीज कर दिया गया है। कई डिवाइस और पेनड्राइव भी बरामद किए गए हैं इसी कमरे से। साजिश में डॉक्टर उमर और शाहीन के शामिल होने के सबूत भी पाए गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसमें कई ऐसे और बड़े खुलासे आने वाले दिनों में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से तमाम आतंकी जो है उनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक और जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में इसलिए भी है, यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाकों की साजिश से जुड़ा कोई सबूत मिलने का शक है। इस शक के चलते 52 से ज्यादा स्टाफ और स्टूडेंट से फिलहाल पूछताछ की गई है। इसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है, इन पर शक हुआ होगा, संदिग्ध पाए गए होंगे, तब इन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनसे अलग से पूछताछ होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अल फलाह का मतलब क्या है। दरअसल अल फलाह एक अरबी का शब्द है। अल फलाह का शाब्दिक अर्थ सफलता या फिर समृद्धि होता है। वैसे फलाह शब्द का मतलब कटाई करना है। इस्लामिक परंपरा में अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक सच्ची मुक्ति या सफलता से इसे जोड़कर देखा जाता है, जो इंसान की इस दुनिया और परलोक से में मिलने वाली सफलता को दर्शाता है, दिखाता है। ब्लास्ट से अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है सवालों के घेरे में है। अल फलाह आपको बता दें, जैसा हम बता रहे थे कि अरबी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ सफलता होता है। अब देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो दरअसल सुर्खियों में आ चुकी है। आज 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना पक्ष जो है वो रखा जा सकता है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गौरव भी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास कुछ हलचल है, कोई न्यूज आपके पास है? जरा बताएं पहले, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जिस गांव में फरीदाबाद के कंडावली गांव में वो इको स्पोर्ट कार मिली थी, अब यहां से एनएसजी की टीम अपना ऑपरेशन जो है पूरा करके निकल रही है। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो आप देख रहे हैं यहां पर एनएसजी का ये निकल रहा है। ये इनकी टीसीबी व्हीकल है, जो कि जिसका इस्तेमाल जो है इस तरह के एक्सप्लोजिव्स को रखने के लिए किया जा सकता है। ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर गोल सा देख रहे हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर में जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड इलाका होता है और इनमें जो है इन इक्विपमेंट्स में जो है इस तरह के विस्फोटकों को रखा जाता है ताकि कोई विस्फोट ना हो। और आप देखिए, फिलहाल एनएसजी का जो ये पूरा काफिला है यहाँ से निकल रहा है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है एनएसजी का वो पूरा हो चुका, क्योंकि एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था वो इस बात की जांच कर रहा था कि क्या जो गाड़ी है उसमें किसी
इसी तरह का विस्फोटक है। आप देखें तो एनएसजी की और भी गाड़ियां और यहां से तमाम सारे सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। पॉलिथीन बैग में अलग अलग जगहों के सैंपल जो है गाड़ी के जो है वो लिए गए हैं, जिनमें खास करके न सिर्फ गाड़ी की फिजिकल चेकिंग की गई बल्कि इसके साथ साथ इसकी जीपीएस मैकिंग और इसके जो डिजिटल एविडेंसेस थे, चूंकि कार जो है उसके अंदर इस तरह डिजिटली जो साक्ष्य थे उनको भी इकट्ठा किया गया। तो आप देखें अब एक एक करके जो एनएसजी की गाड़ियां हैं, आप देखिए एनएसजी के जो जवान हैं, कमांडोज हैं, आपको यहाँ पर तस्वीरों में जाते हुए फिलहाल तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे होंगे। और आप ये जो बैग्स देख रहे हैं इनमें इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो है कुछ पॉली बैग्स में जो है वो जो एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट करके रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय आप ये तस्वीर दिखाएं तो जहां पर ये आपको हरियाणा पुलिस के जवानों की मौजूदगी इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। दरअसल इसी गली के साथ में जो है वो इको लाल रंग की वो इको स्पोर्ट कार जो कि उमर ने ली थी, उस उमर के जिसने फर्जी कागजों पर ये पूरी गाड़ी ली थी, वो गाड़ी भी अभी उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। तो थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस गाड़ी को यहाँ से ले जाया जाए और पूरी जांच जो है फिलहाल एनएसजी की तरफ से किया गया। और महत्वपूर्ण ये था एविडेंस कलेक्शन और क्या किसी तरह के जो विस्फोटक पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन क्या इस गाड़ी के जरिए किया गया, क्या उसके कुछ अवशेष या साक्ष्य उसमें मौजूद हैं, ये सारी चीज की जांच फिलहाल जो है वो एनएसजी की तरफ से, एनएसजी के बम निरोधक दस्ते की तरफ से फिलहाल यहाँ पर की गई है। गौरव, जो रेड कलर की इको स्पोर्ट कार जो बता रहे हैं जिस घर से मिली थी वहां टीम मौजूद है, अब धीरे धीरे निकल रही है साक्ष्य जुटाकर। लेकिन गौरव, ये भी जो कार है ये जिस मूवमेंट में जिस रास्ते से गुजरी होगी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए कल जब दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला था कि i20 कार के साथ में एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है जो कि दिल्ली नंबर की है और उस गाड़ी की तलाश जो है वो कल शुरू हुई थी। और उसके बाद जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला गया तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो राजौरी गार्डन में बताया गया और उसके बाद उसके मालिकों को खंगालना शुरू हुआ तो उसमें जो दस्तावेज इस्तेमाल किए गए थे वो सीलमपुर के किसी व्यक्ति के थे। तो ऐसे में उस गाड़ी को फिर तलाश जब तेज हुई तो गाड़ी को खोजते खोजते फरीदाबाद के इस गांव में, जो कंडावली गांव है, दूर इस गांव में खेतों के पास जो ये गांव बना है और आसपास चारों तरफ खेत हैं, इस गांव में जो है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई मिली। और ये सवाल हुआ कि आखिर इस गाड़ी, इस जगह के जो मालिक है, जो प्लॉट है, उसका संबंध जो है वो उमर से क्या है। और उमर से अभी तक संबंध जो है उसके बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाए क्योंकि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका एक रिश्तेदार जो है। गौरव, आपके पास आऊंगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई, वो बता दें। नव भारत पर दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी डॉक्टर्स ग्रुप ने मिलकर रुपए इकट्ठा किए थे। दिल्ली और यूपी में धमाके के लिए 20 लाख रुपए जुटाए गए थे। मुजम्मिल, आदिल, उमर, शाहीन ने ये फंड इकट्ठा किए थे। 20 लाख रुपए जुटाए गए थे। अनुज, 20 लाख रुपए अभी तक जुटा लिए गए थे और खासकर दिल्ली, यूपी में ये धमाके किए जाने थे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 6 दिसंबर का वो वक्त जो है तय किया गया था, लेकिन ये जो कुछ हुआ, धमाका या तो किया गया या हुआ, ये आनन फानन में हुआ, ये क्लियर होता नजर आ रहा है। अनुज जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जांच सामने आई उसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा है